पिछले एपिसोड में हमने यूरेशिया गए एक जनजाति के बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम मेसोपोटामिया और सिंधु नदी के किनारे आए कुछ अन्य समूहों के बारे में बात करने वाले हैं। ये नदियों की कहानियां हैं टाइग्रिस, यूफ्रेटीज, सिंधु। इन नदियों के किनारे हस्तिनापुर शहर का जन्म हुआ। मेसोपोटामिया, सिंधु, दो सभ्यताएं, दो दुनिया, लेकिन एक ही आत्मा। मनुष्यों ने इन जलाशयों के किनारे कब कदम रखा, उन्होंने अपनी संस्कृतियों को कैसे विकसित किया, आज इस महान यात्रा का अन्वेषण करते हैं। लगभग 50,000 साल पहले मनुष्य अफ्रीका छोड़कर उपजाऊ भूमि की ओर चले। वे जाक्रोस पहाड़ों को पार करके टाइग्रिस, यूफ्रेट्स नदियों के किनारे पहुंचे। यहां शिकार और संग्रहण उनकी जीवन शैली थी। उसी समय मनुष्य दक्षिण एशिया में सिंधु नदी के किनारे बसे। ईसा पूर्व 7000 तक मेहरगढ़ में कृषि और गांव बनने लगे। ये नदियां केवल जल स्रोत नहीं थीं, वे सभ्यताओं की नींव थीं। ईसा पूर्व 7000 तक मेसोपोटामिया में सुमेरियन सभ्यता उभरी। उरुक, ऊर और एरिदू दुनिया के पहले शहर थे। यहां मनुष्यों ने क्यूनिफॉर्म नामक इतिहास की पहली लिपि प्रणाली विकसित की। सिंचाई प्रणालियां और जिग्गुराट मंदिर उनकी ज्ञान और शक्ति का प्रतीक थे। सुमेरियन लोगों ने कहानियां, कानून और व्यापार लेखन में दर्ज किए। इन नदियों के किनारे मानव इतिहास ने एक नया मोड़ लिया। उसी समय सिंधु नदी के किनारे एक और चमत्कार जन्मा। हड़प्पा, सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत थी। उसी समय हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और धोलावीरा जैसे शहरों ने दुनिया को चकित कर दिया। ये शहर सटीक शहरी नियोजन, जल निकासी प्रणालियों, समान वजन और मोहरों के साथ विकसित हुए। सिंधु घाटी के लोग कृषि, बुनाई और व्यापार में निपुण थे। उनकी लिपि, जो अभी भी रहस्यमय है, उनकी संस्कृति का एक हिस्सा हमेशा से रही है। मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यताओं के बीच दूरी होने के बावजूद व्यापार ने उन्हें जोड़ा। ईसा पूर्व 3000 तक सुमेरियन अभिलेखों में मेलुहा नामक क्षेत्र के साथ व्यापार का उल्लेख है, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता माना जाता है। मिट्टी की मूर्तियों पर पाए गए सिंधु घाटी के मुहर और मोती इस संबंध के प्रमाण हैं। नदियों के किनारे जन्मी ये दोनों सभ्यताएं विश्व संस्कृति को समृद्ध किया। वे साथ मिलकर समृद्ध हुईं और एक दूसरे को सशक्त बनाया। मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यताओं में विभिन्न और जटिल धार्मिक विश्वास थे, जो उनके सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। मेसोपोटामिया में सुमेरियन बहुदेववाद का पालन करते थे। वे अनु, एनलिल और इनन्ना जैसे देवताओं की पूजा करते थे। जिकुरात मंदिरों में पूजा करते थे और देवताओं के क्रोध से बचने के लिए ज्योतिष और मंत्रों का उपयोग करते थे, जो क्यूनिफॉर्म लिपि में दर्ज है। सिंधु नदी घाटी सभ्यता में धार्मिक विश्वास स्पष्ट थे और 1863-64 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सर अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा किए गए खुदाई में टॉक्सिला विश्वविद्यालय की खोज हुई, जो पहले कभी उल्लेखित नहीं था। चीनी यात्रियों द्वारा लिखे गए बौद्ध धार्मिक ग्रंथों को छोड़कर नालंदा, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय हजारों छात्रों को समायोजित करने के लिए बनाए गए थे। यह स्पष्ट होता है कि हमारे पूर्वजों ने इन विद्यालयों के माध्यम से पूरे विश्व को ज्ञान का एक बड़ा भंडार प्रदान किया।
मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यताएं केवल इतिहास के पन्ने नहीं हैं, वे मानव आत्मा की विजय हैं। नदियों के किनारे पहला कदम रखने वाले पहले मनुष्यों से लेकर शहरों का निर्माण करने वाली उन महान सभ्यताओं तक यह कहानी हम सभी की है। ये सभ्यताएं हमें एक ही पाठ पढ़ाती हैं, हम कहीं से भी आएं, हमारी रचनात्मकता और सहयोग दुनिया को बदल सकते हैं। वे नदियां, वे कहानियां आज भी हमारे भीतर जीवंत हैं,